Assalamu alaikum all, my name is Asad Iqbal and I welcome all of you on my YouTube channel असद IT Skills। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से अगर हमने यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी हो, स्कैन करवानी हो, तो वो किस तरह से करेंगे और उसको आज हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन उसके लिए आपने कुछ चीज़ें समझनी हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। इट्स वेरी ईजी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप लोगों ने मुझे पर्सनली इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इज़ माई व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, so you can join that group also and you can ask any question if you are having. What you need to do is you have to use a class that is known as scan। जैसे ही मैं लिखता जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को पास एक ऑप्शन आ रहा है जी। तो आप लोगों ने देखा जिस तरह के स्कैनर जैसे ही मैं लिखता गया, मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैं स्कैनर लिखा तो ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा ज़रा। फॉर एग्जांपल अब मैंने सेलेक्ट किया इसलिए आपको मैं उस पर पॉइंट आउट नहीं कर सका। ये ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ पे स्कैनर, ये ऊपर। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे एक और चीज़ आपके पास आ गई, एक लाइब्रेरी आ गई जिसका नाम लिखा हुआ है import java डॉट अटिल, यूटिल कह सकते हो डॉट स्कैनर, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये स्कैनर वाला फंक्शन पाया जाता है, ठीक है। और ये स्कैनर फंक्शन जैसे ही हम बनाएंगे तो इस स्कैनर फंक्शन बनाने के बाद आपने इस एक क्लास का, ये स्कैनर जो क्लास आपके पास है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से आपने कोई भी वेरिएबल यूज़र से इंटर करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्कैनर, ठीक है, ये लिखा स्कैनर। और उसके बाद आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी नंबर इंटर करवाना है, कुछ भी, तो आप कह सकते हो लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज COMPUT, कंप्यूटर लिख देता हूँ आसानी के लिए आपके लिए, ठीक है। स्कैनर कंप्यूटर के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। कंप्यूटर इज़ अ ऑब्जेक्ट, ये चीज़ इनमें रखिएगा। इज़ इक्वल टू, अब मैंने एक जो नया आपके पास होगा, न्यू जिसे कहेंगे, न्यू स्कैनर, यहाँ पे लिखूँगा मैं स्कैनर। ये मैंने फंक्शन बनाया और स्कैनर के अंदर होगा क्या, स्कैनर के अंदर आपके पास बेसिकली आपने लिखना है सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ तक क्लियर होगा। सिस्टम डॉट इन जिस तरह हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वो स्क्रीन पे चीज़ शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये सिस्टम डॉट इन है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, वेरिएबल को लेने के लिए, सिंपल, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट किस लिए इस्तेमाल होता है, स्क्रीन पे ऊपर की चीज़ दिखाने के लिए। सिस्टम डॉट इन किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिस्टम डॉट इन इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि कोई चीज़ हम जब यूज़र इंटर करेगा तो उसको हमने स्क्रीन पे दिखाना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ इनमें रखिएगा, सही है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को होपफुली। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने सिंपली उस वेरिएबल के ज़रिए से, जो आपने वेरिएबल जिस तरह लिखा हुआ है कंप्यूटर लिख रखा हुआ आप लोगों ने, कंप्यूटर वेरिएबल के नाम से यूँ, लाइक आपने इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपने कंप्यूटर पूरा लिखना है पहले, ठीक है। कंप्यूटर लिखने के बाद आपने डॉट लगाना है, ठीक है। डॉट लगाने के बाद आपने नेक्स्ट, नेक्स्ट, उसके बाद आप डिपेंड करता है आपके पास, आप इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, यूज़र से लोगे, या फिर आप फ्लोट का लोगे, डबल का लोगे, कौन सा लोगे, यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे मैं कैपिटल आई के साथ इंट लिखूँगा, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा के यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँगा, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद अब आपने पीछे दोबारा वापस आना है और अब यहाँ पे आपने वो डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल क्या, कि इंट का वेरिएबल डिक्लेयर करना तो इंट लिख दिया, ठीक है। इंट एन रख लिया, लेट्स सपोज मैंने वेरिएबल का नाम, सही है। और उसके बाद मैंने क्या प्रेस कर दिया, इक्वल, इंट एन इज इक्वल टू कंप्यूटर डॉट नेक्स्ट इंट। ये है तरीकाकार। ये जो नेक्स्ट इंट है बेसिकली ये आपके पास हमेशा इस्तेमाल होगा। और ये इस्तेमाल होता है जिस तरह अगर डबल का वेरिएबल होगा कोई तो आपने नेक्स्ट डबल लिख देना है कैपिटल डी के साथ। ये बेसिकली वो फंक्शन है जिसके ज़रिए से वेरिएबल इंटर होता है सिस्टम के अंदर, मेमोरी जहाँ पे लेता है वो बेसिकली, ठीक है। तो ये वो नेक्स्ट इंट आपके पास इस्तेमाल होगा। अब क्या, अब आप ये चाहते हो कि आप कोई चीज़ की आप यूज़र ने नंबर इंटर करें और उसको हम स्क्रीन पे दिखाएं, तो यहाँ पे अब दोबारा स्क्रीन पे दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, स्क्रीन पे हमें शो होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चूँकि एन वेरिएबल लिया हुआ था तो मैं एन लिखूँगा यहाँ पे, सही है। और उसके बाद मैं क्या लगा दूँगा, सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझो, पहले आपने क्या किया, स्कैनर के ज़रिए से एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या कहा, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्यों इस्तेमाल हुआ, वेरिएबल को लेने के लिए।
फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सिर्फ उसको इनिशियलाइज तो नहीं किया ना आपने, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो आपने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था कंप्यूटर के नाम से, यहाँ पे है, ये कंप्यूटर के नाम से है, इस कंप्यूटर के ज़रिए से आपने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट डॉट इंट, मतलब उस फंक्शन को कहा कि अब वैल्यू स्टोर हो जाए और कौन सी इंटीजर वैल्यू की फंक्शन यहाँ पे स्टोर हो। ये जब स्टोर होगा तो अब इसको आप रन करके देख लो। तो यहाँ पे मैंने रन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो वैल्यू इंटर करूँगा और उसके बाद जब इंटर प्रेस करूँगा तो वो वैल्यू मुझे नज़र आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, 20, और जब मैं इंटर करूँ तो मुझे नीचे 20 लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। देखें 20, मतलब क्या हुआ, इसमें यूज़र से वैल्यू हमने ली और उस वैल्यू को हमने स्क्रीन पे शो किया, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। पहले हम क्या करते थे, वैल्यू हम खुद डिक्लेयर करते थे, खुद इनिशलाइज करते थे और खुद हम उसको स्क्रीन पे शो कर देते थे। बट अब हमने क्या किया, हमने यूज़र से वैल्यू ली और उसको स्क्रीन पे शो किया, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके उसके अंदर कोई भी इश्यूज़ हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह निगहबान।